मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा अपने तेज दिमाग और न्याय की अड़िग खोज के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका नवीनतम मामला उन्हें उलझन में डाल रहा था। शहर के उच्च समाज के लोगों की एक श्रृंखला हत्या और हर शिकार के पास एक गूढ़ संदेश छोड़ा हुआ था। मीडिया ने इस हत्यारे को चेसबोर्ड किलर का नाम दिया था क्योंकि संदेश शतरंज की चालों की तरह थे। पहला शिकार राजीव कपूर, एक अमीर व्यापारी, अपने पेंटहाउस में पाया गया था और एक नोट पढ़ा, नाइट 2E5। दूसरा शिकार एक मशहूर अभिनेत्री प्रिय शर्मा अपने मकान में पाई गई थी और नोट में लिखा था बिशप 2G4। पीड़ितों के बीच कोई स्पष्ट संबंध न होने के कारण मामला दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। एक शाम अर्जुन को एक कॉल आया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। हत्यारे ने फिर से हमला किया था। इस बार एक प्रमुख राजनेता रोहित वर्मा को निशाना बनाया था। अर्जुन दक्षिण मुंबई के एक शानदार बंगलों में अपराध स्थल पर पहुंचे और वही डरावना पैटर्न, एक नोट जिसमें लिखा था क्वीन 2H6। अर्जुन किसी भी सुराग की तलाश में अपने पुराने दोस्त और शतरंज मास्टर विक्रम सिंह के पास गए। वे शतरंज की बिसात पर चालें देखकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि हत्यारा अगला कदम क्या उठाएगा। विक्रम ने बताया कि ये चालें एक प्रसिद्ध शतरंज खेल द इमोर्टल गेम का हिस्सा है। अर्जुन ने महसूस किया कि हत्यारा इस खेल को असल जीवन में दोहरा रहा है। अगले दिन अर्जुन की टीम ने चौथे शिकार, एक प्रसिद्ध कलाकार अंजलि मेहता को खोजा। उसका शव उसके स्टूडियो में पाया गया और नोट में लिखा था रूक 2F8। पैटर्न स्पष्ट था। अर्जुन जान गए थे कि हत्यारा फिर से हमला करेगा। उसे हत्यारे की पहचान और उसकी मंशा का पता लगाना था। अर्जुन ने अपराध स्थलों का पुनः निरीक्षण किया, किसी भी अनदेखे सुराग की तलाश में। राजीव कपूर के अध्ययन कक्ष में उन्हें चारों पीड़ितों की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वे एक चैरिटी इवेंट में एक साथ थे। संबंध अंततः स्पष्ट हुआ। वे सभी एक विवादास्पद भूमि सौदे में शामिल थे जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हत्यारा बदला ले रहा था। अर्जुन की जांच ने उन्हें राघव के पास पहुंचाया, जो राजीव कपूर का पूर्व कर्मचारी था और भूमि सौदे के कारण सब कुछ खो चुका था। राघव शतरंज के प्रति जुनूनी होकर एकांतवास में चला गया था। सौदे ने उसे और कई अन्य लोगों को बर्बाद कर दिया था। अर्जुन ने राघव का सामना किया, जिसने हत्याओं को कबूल कर लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और संतोष की मिश्रित चमक थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, राघव ने थूकते हुए कहा, जैसे तुमने उनकी भी बर्बाद की। उन्हें सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अर्जुन ने राघव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिरी चाल अभी भी बाकी थी। थाने में विक्रम ने अर्जुन को आपातकालीन खबर दी। द इमोर्टल गेम की अगली चाल किंग 2E1 थी, अंतिम चाल। अर्जुन को एहसास हुआ कि हत्यारे का अंतिम लक्ष्य वही था। राघव ने अपनी गिरफ्तारी की उम्मीद करते हुए अर्जुन के अपार्टमेंट में एक बम प्लांट किया था, जो आधी रात को फटने वाला था। अर्जुन ने समय के खिलाफ दौड़ लगाई, बम स्क्वाड को बुलाया और इमारत को खाली कराया। कुछ ही सेकंड में बम दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया और अर्जुन ने राहत की सांस ली। राघव के जेल में होते हुए मुंबई शहर आखिरकार चैन की नींद सो सका। चेसबोर्ड किलर का आतंक समाप्त हो गया था। अर्जुन, हालांकि इस मामले से परेशान थे, को यह जानकर सांत्वना मिली कि न्याय किया गया है। अपने ऑफिस में बैठे शतरंज की बिसात को देखते हुए अर्जुन यह सोचने से खुद को रोक नहीं सके कि जीनियस और पागलपन के बीच एक महीन रेखा होती है। अंततः यह सिर्फ एक शतरंज का खेल नहीं था, बल्कि बदला और मुक्ति का घातक नृत्य था। और इस उच्च दाम के खेल में आखिरी सुराग ने उन्हें सच्चाई तक पहुंचाया।